हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हल षष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हरछठ, हल षष्ठी या ललई छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुत्रवती महिलाएं अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। इस दिन कृष्ण भगवान के भाई बलराम दाऊ का जन्म भी हुआ था। इस व्रत को करने वाली महिलाएं हल से जुती हुई खेत की कोई चीज़ नहीं खाती हैं और ना ही उन्हें गाय का दूध और घी खाने की अनुमति होती है। आइए अब सुनते हैं हरछठ व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नज़दीक था। वह दूध बेचने का काम करती थी, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए, इसलिए यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पर ही चलने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में बैठ गई और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग बस उसी दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस दिन झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके ही नज़दीक एक खेत था। किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और उसका हल बच्चे के शरीर में घुस गया और वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे छोड़कर वहीं चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है, क्योंकि उस दिन हल षष्ठी व्रत था और हल षष्ठी के दिन गाय का दूध नहीं खाया जाता है और उसने महिलाओं को गाय और भैंस का दूध मिला हुआ बेच दिया था। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा है निश्चय हुआ कर गांव में पहुंची, जहां उसने दूध दही बेचा था। वहां गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। बच्चे के मर जाने के कारण सब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण किया और हर साल हल षष्ठी व्रत मनाने का संकल्प लिया। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।